हमें बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। निश्चित मानिए जो भी वाक्य हमें भगवान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करें, हमें भक्ति में लगाने वाले जो वाक्य हैं, जो हमें भजन में बढ़ाने वाले वाक्य हैं, उन वाक्यों का बहुत जीवन में असर होता है। निश्चित मानिए वो वाक्य ही सब मंत्र होते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आप कोई भी संत हैं, कोई भी भगवत प्रेमी भक्त हैं, आप उनके वाक्यों पर ध्यान दें, आप उनके वाक्य को पकड़ें, आप उनको ना पकड़ें, उनके वाक्य को पकड़ें। ये वाक्य सत्य होते हैं, ये शास्त्रों के वाक्य होते हैं, इनमें बहुत पावर होती है, इन वाक्यों में ही पावर होती है। जो भी सामर्थ्य है वो वाक्यों में ही छुपी होती है, इन शब्दों में ही छुपी होती है। आपने सुना और वे सुनने पे आपको मजबूर कर देंगे, करने पे आपको मजदूर कर देंगे, उनमें खुद ऊर्जा होती है। बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और निश्चित मानिए आपके जीवन में लाभ होगा। आप जो भी जितने भी दुखों से जल रहे हैं, कोई न कोई ताप हमें भयभीत करता रहता है, कोई न कोई चिंता हमारे दिमाग में बैठी रहती है, कुछ ना कुछ हमें दुख ही देता रहता है। निश्चित मानिए सब संकटों का निवारण होगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। भगवान की कथा अमृत तुल्य होती है, वो हृदय को शांत करती ही है, उसका लक्षण है, और समस्त पापों तापों को मिटाने वाली होती है। सच मानिए भगवान की कथा में बहुत शक्ति है। तो हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। सभी भक्तों से प्रार्थना है। ये सत्य मार्ग है, ये सबसे ऊंचाई का मार्ग है, इसीलिए इसे कहते हैं परम पद। छोटा मोटा कोई पद नहीं, यहाँ लौकिक पद नहीं। यहाँ संसार में जो पद हैं, कई अधिकारी के, कई मंत्री के, कुछ नाना प्रकार के पद हैं। अरे ये सब पद नहीं, इंद्र आदि ब्रह्मा आदि देवताओं के पद नहीं, परम पद कहा गया है। आप समझें इस बात को। कहाँ आपकी स्थिति पहुँचने वाली है, आप कहाँ का निशाना लगाए हैं। साधना में होता ये है कि जो हमारी इंद्रियों पर देवता बैठे हैं वो आपका भजन भी ग्रहण कर रहे हैं, वो आपसे तृप्त हो रहे हैं। इस बात को समझिए, बहुत गूढ़ बात है। आप जो भजन कर रहे हैं, आपकी इंद्री पर हर एक देवता बैठा होता है, वो देवता आपका भजन ग्रहण करता है, क्योंकि वो आपके साथ ही है, वो ग्रहण करता रहता है, वो आपसे स्वतः प्रसन्न है। आपको अलग अलग से सबको मनाने की जरूरत नहीं। आप नाम जप कीजिए, सब प्रसन्न होते जाएंगे। पितर लोक में पितरों को भी मिलता रहता है। जो भी आपसे जुड़े हैं, आपसे ये पूरी सृष्टि जुड़ी होती है, यह ध्यान रखना। कुछ ही दायरे में आप अपने को सीमित ना रखें, पूरी सृष्टि आपसे जुड़ी है, पूरी सृष्टि। सब तृप्त होने लगते हैं, सब प्रसन्न होने लगते हैं। अरे जब भगवान ही तृप्त होने लगते हैं, उनका जब कोई साधक प्रेम से नाम जप करता है, जब वही तृप्त होने लगते हैं, तब हम औरों की बात क्या करें। जब कोई भी आपका सहारा ना हो, तो एक सहारा है जहाँ हमेशा दरबार खुला है। निश्चित मानिए जैसे भी हो, जहाँ भी हो, आप भगवान के नाम का आश्रय ले लें। देखिए अपने जीवन का बदलाव देखिए, आपके जीवन में क्या क्या होने लगता है, आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कैसी अद्भुत अद्भुत लीला भगवान की, कैसे मैं आपको बताऊं। ये तो आप तभी जानेंगे जब आप करेंगे। बहुत शक्ति होती है भक्ति में, आप करके तो देखें। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सच मानिए, आप कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। किसी का पता आप लेके क्या करेंगे, क्या करेंगे जाके वहाँ। आप सिर्फ वाक्य को पकड़िए, आप भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, या आपके जो भी इष्ट देवता हों, जो भी देवी देवता आपको प्रिय लगते हों, आप उनके नाम का जप आरंभ कर दीजिए। बस आपकी सूचना पहुंच रही है। एक एक नाम आपके इष्ट देव के पास पहुंच रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, ध्यानपूर्वक सुनना। जीवन में आपके ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार, ऐसी ऐसी अनुभूतियां होने लगेंगी, खुद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे अंदर से कि मेरा अब क्या जीवन हो गया। पहले मेरा जीवन जो गया वो कितना बेकार गया। ये ग्लानि होने लगेगी आपको, किस भूल में हैं आप। अरे आज सबसे बड़ी बात का रोना तो यही है कि हमारी अपने धर्म से श्रद्धा हट गई।
अपने आप जैसे जहाँ भी हैं आप लग जाएं भजन में, बस सब काम अपने हाथ होने लगेगा, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। सच मानिए, बहुत सामर्थ्य है नाम में। भगवान जो नाम होता है वो खुद चिन्मय होता है, उसमें शक्ति होती है, पावर होती है। वो हर बात समझता भी है, सोचता भी है, हर बात। जैसे भगवान है वैसे भगवान का नाम है। तो सभी साधकों से निवेदन है कि जैसे भी हो, आप जहाँ भी हो, आप नाम में लग जाओ। सब बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप कहीं नहीं पिछड़ेंगे, आप उनसे थोड़े ही दिनों में आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आप जो भी अब संकल्प करेंगे उसमें जो नाम जप की ऊर्जा है वो कार्य करने लगती है। भगवान की शक्तियाँ हैं, उनके पार्षद हैं, देवी देवता सब मदद करने लगते हैं। आप क्या समझते हैं? कोई भी सन्मार्ग पर चलता है उसकी ये प्रकृति भी रक्षा करने लगती है। सच मानिए, ये विश्वास का अब हम कैसे आपको बताएं। पूरी प्रकृति, कीट पतंगे, पशु पक्षी भी उसकी मदद करने लगते हैं। सच मानिए, ये विश्वास करने की बात है। अगर धोखे से आपका सर्प पर भी पैर पड़ जाए तो वो भी आपको नहीं काटेगा, अगर आप भगवान नाम का जप कर रहे हैं। कहाँ है, किस भूल में आप? इस संसार को हम अपनी इन स्थूल आँखों से देखते हैं। अब वही हमने अभी तक किया है जीवन में, राग द्वेष ईर्ष्या। हम देखो, ये इस बात से आप कोई भी मन में ग्लानि न डालना और ये न सोचना कि हमारी निंदा की जा रही। देखिए, सबका हाल है, हम भी उसी संसार के हैं, आप भी उसी संसार में हैं। हमने जीवन भर यही सब किया है, राग द्वेष ईर्ष्या एक दूसरे के साथ, तो वही आता है बार बार। दूसरों को देखकर हमें लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं, हम भजन करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। नहीं, अरे आप सबसे आगे निकल जाएंगे। आप भौतिक दृष्टि में भी सबसे संपन्न होंगे, परलौकिक तो बात ही छोड़ो, भौतिक में भी आप सबसे संपन्न होंगे। आप कुछ दिन करिए, आप भजन करिए, साधना करिए, फिर देखिए आप दिव्यता। सब कुछ है, सब मिल जाता है इसमें। ऐसा ना हो, ऋषि मुनियों ने पूर्व काल में साधना की थी, जप किया था, नाम का जप किया था, मंत्रों का जप किया था। देखिए कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ उनके पास आ जाती थी। वो जो चाहे वो शक्ति को मंगा लेते थे, जिसको चाहे उसको वो प्रकट कर लेते थे। हाँ, आज वो काल नहीं है, लेकिन नाम आज भी है, नाम में शक्ति है। नाम में एक सबसे बड़ी बात तो ये है, नाम जपने में कोई दोष नहीं लगता। आप किसी भी स्थिति में जप सकते हैं, कोई पवित्रता अपवित्रता है नहीं, कोई स्थान, कोई भेद, कहीं भी। कोई आप सन्यासी हों या आप ब्रह्मचारी हों या आप वानप्रस्थी हों या आप गृहस्थ हों, आप बालक हों, आप बूढ़े हों, आप स्त्री हों, आप पुरुष हों, आप नपुंसक हों, कोई भी हों, आप नाम जप कर सकते हैं। किसी के लिए मनादी नहीं, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। और जो शक्तियाँ मंत्रों में, योग से, जो भी जितने भी मार्ग हैं, ध्यान मार्ग, त्राटक, क्या क्या है, 50 मार्ग हैं, जो शक्तियाँ उनमें मिलती हैं वो नाम जप में तो स्वतः अपने आप मिल जाती हैं। सच मानिए, इससे बड़ी कोई साधना नहीं, कोई भी साधना नहीं। हमने देखा है कि बड़े बड़े हवन किए जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, बड़े बड़े पाठ किए जाते हैं, तो भगवान नाम जब पहले भी कराया जाता है, बाद में भी कराया जाता है कि जो भी दोष बने वो भगवान नाम नष्ट कर देता है। आप ऐसे समझें, ऐसे ही आपके जीवन में जो भी दोष बनते रहेंगे उनको ये नष्ट करता रहेगा। हाँ, जानबूझ के आपको कोई भी पाप नहीं करना, जानबूझ के कोई पाप नहीं करना। आपको अगर आपकी आदत बस, मजबूरी बस, आप नहीं चाह रहे तो भी हो रहा है, फिर आपको चिंता नहीं करनी। आपका हृदय जल रहा है लेकिन आपकी ऐसी आदत लग गई है कि आपसे हो रहा है, तो आपको चिंता नहीं करनी, वो नष्ट कर देगा नाम। लेकिन आपको जानबूझकर कोई पाप नहीं करना है, इस बात पर ध्यान रखना आप। और देखना फिर आप नाम जप की शक्ति, बहुत विलक्षण शक्ति है भगवान नाम जप में। आप सब लोग लगें, निश्चित लगें, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। जीवन का कोई भी क्षण आप व्यर्थ ना जाने में, मेरे कहने का मतलब ये है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते हुए नाम जपें। आप कार्य कर रहे हैं, आप नाम तो ले ही सकते हैं। आप कोई भी कार्य करें, नाम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमें समय नहीं मिलता, नहीं, समय हमें पूर्ण है। देखिए, भोग भोगने के लिए कोई हमारी इच्छा है,
उसकी पूर्ति करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए हमारे पास समय ही समय है। हम कहीं भी हों, हमने हर एक व्यक्ति को देखा है, वो समय निकाल लेता है। इसी प्रकार आपको नाम में अभी ज़बरदस्ती करनी है। ज़बरदस्ती इसलिए करनी है कि प्रिय नहीं लगेगा। पिछले तुलसी पिछले पाप ते हरि कथा न सुहाय, भगवान का नाम, उनकी कथा अच्छी नहीं लगेगी। जब आप जप करेंगे तो वो पाप दूर होंगे, फिर आपकी रुचि बढ़ेगी, कथा में भी, सत्संग में भी, अपने इष्ट देवता के प्रति भी बढ़ेगी। बहुत आनंद आने लगेगा, अंदर अंदर प्रसन्न रहने लगेंगे। कोई जान भी नहीं सकता कि आपको क्या मिल रहा है। प्रार्थना है आप डट के खूब नाम का अभ्यास कीजिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।